भाभी, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। आज एक एक्स्ट्रा क्लास है तो आने में देरी हो सकती है। आनंद अपनी भाभी रोमा को कहकर कॉलेज चला गया। आनंद का बड़ा भाई वीरेंद्र एक सरकारी मुलाजिम थे। वीरेंद्र के पिता अध्यापक थे और माँ एक सुगढ़ गृहिणी। पति की सीमित आय में उनकी माँ ने अपने 2 बेटों की परवरिश बहुत अच्छे से की और सास ससुर की सेवा भी की। नाते रिश्तेदारों के आवभगत में उन्होंने कभी कोई कमी नहीं की और अपने बच्चों को भी विरासत में यही संस्कार दिए। ग्रेजुएट होते ही वीरेंद्र को शहर में नौकरी करनी पड़ी। उन दिनों सरकारी नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, इसलिए बेटों को नौकरी मिलने की खुशी में वीरेंद्र के पिता ने अपने स्कूल में मिठाई बंटवाई थी। साल बीतते बीते उन्होंने अपने एक परिचित की बेटी के साथ वीरेंद्र का विवाह कर दिया और अब वे चाहते थे कि छोटा बेटा आनंद भी अपने भाई की तरह पढ़ लिख कर अफसर बन जाए। रोमा बहुत ही सुलझी और समझदार लड़की थी। पहली संतान पुत्री होने पर उसने पति से कहा कि यही हमारी भविष्य है और अब और नहीं। अपनी सास से अक्सर कहती कि आनंद को हमारे पास आने दीजिए, उसकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। तब उसके ससुर हंसकर कहते कि आनंद को भी ले जाओगी बहू, तो हम बूढ़ा बूढ़ी अकेले क्या करेंगे। तब वो भी हंसकर कहती आप दोनों भी चलिए, फिर बात आई गई हो जाती। समय की अपनी गति होती है, हम सोचते कुछ हैं और नियति कुछ और होती है। एक दिन वीरेंद्र के पिता स्कूल से वापस आए तो पत्नी से बोले कि सिर में हल्का दर्द है, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, और ऐसे सोई कि फिर कभी नहीं उठे। पति का बिछोई पत्नी सह न सकी, बीमार रहने लगी और एक दिन उन्होंने भी अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद ली। आनंद बोर्ड की परीक्षा दे रहा था। माता पिता की आकस्मिक मृत्यु ने उसे आहत कर दिया था। रोमा सब समझती थी। उस वक्त उसने आनंद की माँ की जिम्मेदारी निभाई। कुछ दिन ससुराल में ही रुककर उसने अपने बेटे के समान देवर की पढ़ाई पूरी करवाई और फिर उसे अपने साथ ले आई। इंटर की पढ़ाई करते हुए आनंद ने एक दिन अपने भाई से वकील बनने की इच्छा व्यक्त की तो वीरेंद्र ने तुरंत हामी भर दी। आनंद पढ़ने में होशियार था और मेहनती भी था। उसने इंटर की परीक्षा के साथ साथ क्लेट लॉ परीक्षा एडमिशन टेस्ट की भी तैयारी कर ली और पहली बार में ही उसने क्लियर भी कर लिया। शहर के अच्छे लॉ कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया। परीक्षा नजदीक आ रही थी, इसलिए उसने अपनी भाभी से कहा कि देर हो सकती है, आप चिंता नहीं कीजिएगा। इधर आनंद लॉ की पढ़ाई कर रहा था, उधर उसकी भतीजी वेदिका 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। चाचा भतीजे में नोक-झोंक तो बहुत होती, लेकिन प्यार भी दोनों में बहुत था। आनंद जिनके अंडर में इंटर्नशिप कर रहा था, उनकी बेटी थी कायरा। कायरा उसकी जूनियर थी। साथ मिलते रहने से दोनों में दोस्ती हो गई और दोस्ती का प्यार में बदल गई। उन्हें पता ही नहीं चला। कायरा के पिता आनंद से काफी प्रभावित थे, इसीलिए आनंद को डिग्री मिलते ही उन्होंने उसे अपना असिस्टेंट बना लिया। आनंद की तरक्की की खबर जब रिश्तेदारों तक पहुंची, तब सबने यही कहा कि भाई हो तो वीरेंद्र जैसा, जिसने पिता की जिम्मेदारी निभाई और भाई को वकील बना दिया। आनंद ने जब पहला केस जीता तब वीरेंद्र और रोमा बहुत खुश हुए। वे अब आनंद का विवाह कर देना चाहते थे कि एक दिन नायरा के पिता ने आकर वीरेंद्र से अपनी बेटी के लिए आनंद को मांग लिया और नायरा की पढ़ाई पूरी होते ही दोनों का विवाह हो गया। आनंद और नायरा की अपनी अलग गृहस्थी थी, लेकिन दोनों अपनी व्यस्त दिनचर्या में अपने भाई भाभी के लिए समय जरूर निकाल लेते थे। वेदिका भी BA फाइनल में थी। वीरेंद्र चाहते थे कि रिटायर होने से पहले ही बेटी का कन्यादान कर दे। उन्होंने लड़का देखना शुरू भी कर दिया। एक जगह बात पक्की भी कर ली और सोचा कि अगले महीने वेदिका के इम्तिहान खत्म होते ही उसके हाथ पीले कर देंगे कि एक दिन अचानक रोमा के सर में दर्द उठा। उसने सोचा 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, परंतु दर्द बढ़ता गया और तब डॉक्टर ने बताया कि उसके सर में ट्यूमर है, जिसको तुरंत निकालना जरूरी है। आनंद फारन में वीरेंद्र पत्नी को लेकर लखनऊ गए। ऑपरेशन सफल रहा और रोमा सही सलामत अपने घर आ गई। अब बेटी की शादी सिर पर थी, मगर वीरेंद्र के लिए समस्या ये थी कि बेटी की शादी के लिए जो पूंजी जमा की थी वो तो पत्नी के इलाज में खर्च हो गए और
अब वे बारातियों का स्वागत, लेन देन इत्यादि के लिए पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे। इसीलिए आनंद जब भी हालचाल पूछने के लिए अपने भाई को फोन करता तो वीरेंद्र हाँ हूँ में उत्तर देकर फोन रख देता। रोमा भी ऐसे ही करती। भाई के इस उदासीन रवैये से आनंद इतना तो समझ गया कि उसके भैया भाभी को कोई परेशानी है, पर क्या वह समझ नहीं पा रहा था। एक दिन जब वह भाई से मिलने गया तब भी वीरेंद्र और रोमा ने अपनी परेशानी उसके सामने जाहिर नहीं की। रात को जब वह कमरे में बैठा एक केस की तैयारी कर रहा था, उसे भाई भाभी की बातें सुनाई दी। रोमा कह रही थी, सुनिए जी, इस तरह चिंता करने से क्या होगा, आनंद आया हुआ है, आप क्यों नहीं उसे सारी बात बता देते हैं। क्या बता दो, यही कि आनंद की पढ़ाई तक तो हम कुछ बचत नहीं कर पाए, कुछ लोन भी लेना पड़ा, जिसे चुकाने के बाद तो थोड़ी बचत की थी, वो भी मेरी बीमारी में खर्च हो गए। अब वो अगर वेदिका की शादी में हमारी थोड़ी मदद कर दे तो। कैसी बातें करती हो तुम, छोटे भाई से इस तरह की बातें करते मेरी जीभ न जल जाएगी। वो क्या सोचेगा, और नायरा यही कहेगी ना कि हम आनंद की पढ़ाई का खर्च मांग रहे हैं। नहीं रोमा, और तुम भी उससे कुछ ना कहना, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। दोनों की बातें चलती रही, लेकिन आनंद और कुछ सुन न सका। उसका देवता तुल्य भाई अकेले सब कष्ट झेल रहे हैं और वो लानत है उसे। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। अगले दिन जब रोमा ने उसे नाश्ते के लिए बुलाया तो वह मुंह फुलाकर बैठ गया। वेदिका ने उसे छेड़ा कि चाचा चाची की याद तो नहीं आ रही, तो वह फूट फूट कर रोने लगा। भाभी से बोला कि आपने मुझे पराया कर दिया, भैया अकेले सब दुख सहते रहे, मुझे कुछ नहीं। क्या वेदिका मेरी कुछ नहीं। देवर का स्नेह देखकर रोमा भावविहीन हो गई। बोली, तुमसे अपना भला कौन है हमारा आनंद। लेकिन अब कोई लेकिन वेकिन नहीं भाभी, आपकी और भैया की जिम्मेदारी पूरी हो गई, आगे की मेरी। आनंद ने कहा तो रोमा बोली, एक बार नायरा से तो पूछ लो। पूछ लिया ना भाभी। हंसते हुए नायरा आई और रोमा के पैर छूते हुए बोली कि आनंद ने उसे कल रात ही बता दिया था, वेदिका हमारी भी बेटी है भाभी। देखना उसकी शादी में हम इतनी धूमधाम से करेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। आपको तो सिर्फ उसका कन्यादान करना है। रोमा की आंखें खुशी से झलक उठी। भाई का प्यार देखकर वीरेंद्र भी अभिभूत हो गए। पत्नी से बोले, देखा रोमा, मैं न कहता था। आप कब कहते थे। रोमा के इतना कहते ही पूरा घर ठाकों से गूंज उठा। आनंद और नायरा ने वेदिका के विवाह में कोई कमी नहीं की। विवाह की साज सज्जा देखकर तो मेहमानों ने दांतों तले उंगली दबा ली थी। रिश्तेदार भी आनंद के लिए कह उठे थे कि भाई हो तो ऐसा, जिसने बड़े भाई की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और भतीजी को अपनी बेटी की तरह अपने घर से विदा किया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी।